देखिए बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन करा था हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अभी आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और हाफ लाइफ दोनों से कंबाइन होकर जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं वो किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसे फॉर्मूलों का यूज करना है वो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। और अगर आपको पूरी डेरिवेशन एक बार देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ पीरियड के डेरिवेशन के नाम से उसमें दी हुई है। तो अभी देखते हैं जरा एक बार हम फॉर्मूले जो हमने फॉर्मूले डिराइव करे थे लास्ट वीडियो में वो कैसे हमने यूज करने हैं। तो एक फॉर्मूला हमने यूज करा था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। स्पेशली ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, किसी और ऑर्डर की रिएक्शन में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा आप उसमें देखेंगे कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। इसका दूसरा फॉर्मूला जो हाफ लाइफ के लिए यूज होता है वो है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों को जो कड़ी जोड़ने वाली है, जो एक लिंक है दोनों को जोड़ने का, वो है ये k। एंड व्हाट इज k? k इज रेट कांस्टेंट। k इज रेट कांस्टेंट। एक बार आप लास्ट वीडियो जरूर देखें आर नॉट और आर की पहचान करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए जरा, ये k जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, ये एक लिंक है जो दोनों फॉर्मूलों में प्रेजेंट है। अब दो तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। आपको यहां पे क्वेश्चंस में आर नॉट, आर और टी की वैल्यू गिवन होती है, उसकी हेल्प से आप k कैलकुलेट करते हो। देन इस k की वैल्यू को दूसरे फॉर्मूले में पुट करा जाता है और क्वेश्चंस में हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आता है। क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने के लिए आता है हाफ लाइफ। एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले की वैल्यूज दे रखी होंगी, उसकी मदद से क्या निकालेंगे? k निकालेंगे। k को फिर पुट करेंगे दूसरे फॉर्मूले में और उसकी मदद से हाफ लाइफ निकालेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से होता है। दूसरे क्वेश्चन इसके जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको हाफ लाइफ गिवन होगी क्वेश्चन में, वो बोल देंगे कि हाफ लाइफ सैंपल की दिस है, कितना भी दे सकते हैं। तो उन्होंने हाफ लाइफ दे दी, उसकी हेल्प से आप k निकालो। अब k को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पहले वाले में k को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और फिर वो वहां से आपको t पूछ सकते हैं। आर नॉट और आर की वैल्यू गिवन देंगे, या फिर आर की वैल्यू पूछ सकते हैं, या तो आर की वैल्यू पूछ सकते हैं या टाइम की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू पूछी जाती है अगर हाफ लाइफ गिवन होगा तो पहले हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है। इसको आप ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों की हेल्प से हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम जरा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तभी हम ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 40 मिनट्स हो गया टाइम आपको 40 मिनट्स दिया हुआ है फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% एक रिएक्शन डिकम्पोज हो गई। तो परसेंटेज के केसेस में, जिसमें भी परसेंटेज में डिकम्पोजिशन मेंशन होगा, उसमें आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 यूज करोगे। अब R की वैल्यू अगर आपको याद हो, R होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट हमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है 30% डिकम्पोज हो गया, 30% तो खत्म हो गया, वो तो बच कितना गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बच गया है 70%। तो अब इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। पहले वाले फॉर्मूले में तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 लॉग
100/70। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2.303/40। यहां लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिवाइड वाली, log 10 माइनस log 7। अब यहां पे लॉग की वैल्यूज पुट करेंगे। आप लॉग टेबल में से लॉग की वैल्यूज देख सकते हैं। मैं यहां पे लॉग की वैल्यूज रख रहा हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2.303/40, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 7 की वैल्यू 0.8451। ठीक है, तो ये मैंने log की वैल्यूज रख दी। इसको माइनस करके फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ गया 2.303/40 इंटू, यहां से लगभग इसे माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां से आएगा 0.154। इसकी वैल्यू को इतना ही रहने देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इसकी वैल्यू को, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने से पहले, अब दूसरे फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो व्हाट इज सेकंड फॉर्मूला? k इज इक्वल टू 0.693/t12। यहां k की वैल्यू पुट करते हैं, 2.303/40 इंटू 0.154 इज इक्वल टू 0.693/t12। अब ये जो 0.693 है, अगर हम डेरिवेशन देखेंगे तो ये कहां से आता है 0.693? जब आप डेरिवेशन देखोगे हाफ लाइफ की, तो आप देखोगे ये आता है 2.303 की log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें इससे, तो यहां पे log 2 की वैल्यू बच जाएगी एंड दैट इज 0.3। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो 40 ऊपर आ जाएगा, 40 इंटू 0.3/0.154। आगे की वैल्यू सॉल्व करके यहां से हमारे पास हाफ लाइफ कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने दो फॉर्मूलोज का यूज करा और यहां से हाफ लाइफ कैलकुलेट करी। एक बार अच्छे से आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन पूरा। चलिए, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है सेकंड वाला, है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड, बट देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete, is 20% complete। याद रखना 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, बट हमें जानना होता है बचे हुए सब्सटेंस कितना बच गया है इन 10 मिनट्स। तो ये चीज पहले मेंशन कर लें अपने सॉल्यूशन में, 20% कंप्लीट इन टाइम 10 मिनट्स। आगे का क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आपको टाइम कैलकुलेट करना है कितने टाइम में रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है। तो पहले जिस केस के बारे में आपको सारी वैल्यूज पता है, पहले उसे सॉल्व करते हैं। पहले जिस केस के बारे में आपको वैल्यूज पता है, जैसे फर्स्ट वाला केस, आपको टाइम भी पता है और आपको यह भी पता है कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। तो अगेन परसेंटेज के केसेस में R0 की वैल्यू 100 हो जाएगी और 20% कंप्लीट का मतलब हो गया R की वैल्यू हो गई 80, बिकॉज आपको रिमेनिंग सब्सटेंस लेना है। और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303/t log R0/R। अब पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, 2.303/t 10 log 100/80। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2.303/10 log 10 माइनस log 8। अगेन वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम log की, डिवाइड वाले सब्सटेंसेस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि log में जो भी पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो हम यहां 8 को क्या लिख सकते हैं? हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻³ मुझे log 8 की वैल्यू पता है, बट आपको एक प्रॉपर्टी और बतानी है। log 8 को बोलते हैं 2 की पावर 3, पावर बाहर आ जाएगी।
तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.303 बाय 10 log 10 1 माइनस पावर हो जाएगी 3, पावर बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा क्या log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये तो आप याद कर ही लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहां से 2.303 अपॉन 10 इंटू 1 माइनस 0.9030 इज इक्वल टू के। अगेन याद रखें इस बात को, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जितना केवल जरूरत है उतना सॉल्व करेंगे। और फिर इस के को, के एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर ना बदले, और टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहां पे। तो इस के की वैल्यू को दोबारा से उठा के दूसरे वाले केस में पुट कर देते हैं। अब दोबारा से के का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। ये रिएक्शन 75% कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब R0 हो गया 100 और R हो गया 25। अब हम K का फॉर्मूला पुट करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T आपको निकालना है इस बार, तो T नहीं रख सकते, log 100 अपॉन 25। इस बार हमने R0 और R ये रख दिए, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं इस बार। और K की वैल्यू ये वाली उठा के यहां पे पुट करो 2.303 अपॉन 10, इसे माइनस कर दो यहीं पे, इसे यहीं पे माइनस कर सकते हैं आप चाहे तो लगभग आप जब इसे माइनस करोगे तो यहां से आएगा 0.1। मैं अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर रहा हूं। 0.1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ये सॉल्व करेंगे 25 4 जा। अब बचा हमारे पास log 4। log 4 को फिर से वैसे ही करो, log 2 रेज टू द पावर 2, पावर बाहर आ जाएगी, तो 2 इंटू 0.3010 दैट इज द वैल्यू ऑफ log 2। ये कैंसिल हो गया, बाकी टाइम को इधर ले आओ आप, ये पॉइंट हटा के नीचे 0, तो t इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, 0.6020 इंटू 100, देन टाइम इज इक्वल टू 60.2 मिनट्स। तो इस तरह से इस रिएक्शन को 60.2 मिनट्स लगेंगे 75% कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अच्छे से आप ये वाला न्यूमेरिकल भी देखें एक बार। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने आपको, बार बार ये सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे ज्यादा टाइम्स यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि अगर एक नॉर्मल लेवल का पेपर आता है तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो इनके जितने भी टाइप आपको मिले आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके कंसेप्ट के तौर पे भी काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी करने में। न्यूमेरिकल भी है और एक कंसेप्ट के तौर पे भी काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से काम आता है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स। एक वेरिएबल दे दिया उन्होंने एक्स, इस बार वैल्यू नहीं दी, एंड 3/4 लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्शन इज वाई। 3/4 लाइफ पीरियड दे दिया उन्होंने वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अभी पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं हम। हमें उन्होंने दो वैल्यू दे रखी है जैसा आपने देखा क्वेश्चन में। एक उन्होंने हमें हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ उन्होंने दे रखी है हमें एक्स, और एक उन्होंने हमें 3/4 लाइफ दे रखी है। 3/4 लाइफ हो गया t 3/4 इज इक्वल टू वाई। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या है 3/4 का? 3/4 का मतलब ये हुआ 3/4 पार्ट इज कंप्लीटेड। जितना आपको लाइफ पीरियड बोला हो
उतना लाइफ खत्म हो चुकी है उस रिएक्शन की, उस सब्सटेंस की। ये बात याद रखना। और कभी कभी तो वो ऐसे बोलते भी नहीं है, सीधा टी के नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो जो यहां लिखा है दैट मीन्स उतना लाइफ उस सब्सटेंस की खत्म हो गई है। अब हम इसकी हेल्प से R0 और R डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, जब भी कभी फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो ये बात याद रखें, R0 की वैल्यू को आप 1 एज्यूम कर लेंगे और R होता है बचा हुआ सब्सटेंस। तो 3/4 खत्म हो गया तो बचा हुआ रह गया 1/4। 3/4 खत्म हो गया तो बचा हुआ रह गया 1/4। तो इस तरह से हमने R0 और R निकाल लिए। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं K के फॉर्मूले में। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 3/4 log R0 बाय R। ठीक है, याद रखेंगे मेरी बात को। जो यहां लिखा है उतना पार्ट रिएक्शन का कंप्लीट हो चुका है, बट हमें चाहिए बचा हुआ। तो इसलिए हमने 1 में से जितना कंप्लीट हो गया उसे माइनस कर दिया, तो बचा हुआ आ गया। तो आगे सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन इसकी वैल्यू है y log रेसिप्रोकल होके 4 ऊपर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब इधर देखें, हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो आसान होता है। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। वैल्यू पुट करते हैं हाफ लाइफ की यहां पे। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन X। मार्क इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को देखो, ये भी वैल्यू K की है, ये भी वैल्यू K की है। अब फिर से हम K का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमेशा 2 इक्वेशन बनेंगी और इस्तेमाल किसका होगा? रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल होगा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब हम दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2। 0.693 याद रखेंगे मेरी बात, कैसे आता है 0.693? 2.303 इंटू 0.3010। मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी यहां पे। इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। इज इक्वल टू, उसको यहां पे पुट करो। हमेशा इसको एक्सपेंड करने का फायदा होगा आपको, कभी भी सॉल्व करने का फायदा नहीं होगा उसे। ऐसे ही छोड़ देना उसे, नहीं तो न्यूमेरिकल बड़ा लगने लगेगा। log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 log 2। अब देखो ये इससे कट गया, log 2 की वैल्यू log 2 से कट गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2x। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं t 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t हाफ। क्योंकि हमने इसे क्या माना था? हमने इसे y माना था और इसे x सेलेक्ट करा था। तो हम क्या समझे? 3/4 लाइफ इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको हाफ लाइफ देते हैं और 3/4 लाइफ निकालो। बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है और 3/4 लाइफ पीरियड निकल जाएगा। या इसे और क्या कह सकते हैं हम? या देखो मैं इसके आगे और लिखता हूं, इसे और क्या कह सकते हैं हम? T 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T 50%। ये बस लिखने के तरीके हो गए अलग अलग। जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसके बिहाफ पे आप परफॉर्म करोगे। चाहे इससे समझ लो, चाहे इससे समझ लो, चाहे आप इस क्वेश्चन के बिहाफ पे समझ लो। तो ये हमारा एक कंसेप्ट तैयार हो गया इस क्वेश्चन की हेल्प से, और एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको इतने ही न्यूमेरिकल कराता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही और हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी जितने भी कराए मैंने कंसंट्रेशन से कराए, आगे प्रेशर से रिलेटेड होंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में सॉल्व कराऊंगा। ओके, आज की वीडियो इतनी ही करते हैं।